तो हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कैडिलेट्स ऑफ डायनासोर्स के ऊपर। अब ये कैडिलेट्स ऑफ डायनासोर, अब हम इसे मुस्तफ़ा के नाम से भी जानते हैं। हमारी पुरानी यादों में मुस्तफ़ा की यादें हमेशा रहेंगी, पर उसका एक्चुअल नेम था कैडिलॉफ और डायनासोर। और ये एक मूवी रिव्यू है, मूवी रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द गेम। क्योंकि जब उस टाइम पे गेम बनी थी तो उसके पास एक पूरी एनिमेशन सीरीज बनी थी 93 में। 1993 में गेम भी आई थी, 1993 में इसका मूवी शो भी आया था। इसको जो गेम बनाया था कैपकॉम ने बनाया था। कैपकॉम एक बड़ी कंपनी है, तो कुछ इस टाइप की गेम हुआ करती थी जिसमें हमें स्टोरी और प्लॉट हमें कुछ नहीं पता था। तो ये स्टोरी प्लॉट मैं पूरी डिस्कस करूंगा, गेम वाला भी, और साथ ही साथ को मूवी बताऊंगा ये मूवी में क्या डिफरेंस था और गेम में क्या डिफरेंस बनाया है। इसको बेसिकली एंजोफिक टेल ने बनाया था, जिसका एनिमेशन रिलीज हुआ था सितंबर 18 को और जैन 28 को खत्म हो गया था। तो पहले हमारे पास कुछ गेम का कंसोल आता था कुछ इस टाइप में, जिसमें सबसे ज्यादा टेकन 3 में भीड़ लगी रहती थी। ऑल्दो टेकन 3 उस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे थी, पर अगर आपको लॉन्ग टाइम गेम खेलनी है और गेम में टाइम पास करना है तो लोग मुस्तफा को खेलते थे, जैसे कि मैं भी खेलता था। 90s के दौर में मैं स्टोरी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एनिमे सीरीज जो है और जो गेम की स्टोरी है थोड़ी सी डिफरेंट है। गेम की सीरीज में हमारे सारे प्लेयर्स का बड़ा बड़ा रोल है, पर जो एनिमेशन सीरीज है यहाँ पे है ना, और जैक टी मेन रोल में होते हैं। मुस्तफा का तो खाली मजाक बना रखा है यहाँ पे, मुस्तफा का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। मोगली भी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ओवरऑल लेवल दोनों का स्टोरी मोटिव एक ही है और सारी चीजें इस पे डिपेंड है। तो मैं आपको पूरी स्टोरी आपको समझाता हूँ इसमें। तो पहले हम रिव्यू कर लेते हैं गेम के ऊपर। तो जो गेम का जो खेलने का प्रोसीजर है वो 1 से लेकर 3 प्लेयर तक खेल सकते हैं इसमें। और इसमें जो हमें मुस्तफा दिखाया गया वो आइकॉनिक कैरेक्टर है हमारा, एंड मैक्स शो। तो मैक्स शो बेसिकली एनिमेशन सीरीज में है नहीं, इसमें डाला गया है। एनिमे सीरीज में मैक्स शो कोई रोल नहीं है। ये हो सकता है यहाँ पे बजूका संभालनी होती है, तो इस रीजन से, क्योंकि हम गेम खेलते तो हमारे को जितने भी 3 प्लेयर संभाल नहीं पाते बजूका, तो उस रीजन से हो सकता है इसमें गेम वालों ने इसको इंट्रोड्यूस किया हो कैरेक्टर को इसमें। वैसे एनिमेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो ओवरऑल स्टोरी पे आ जाते हैं। जो स्टोरी है हमारी एनिमेशन सीरीज और पूरी गेम में बस हमें कंजर्व करना है डायनासोर्स को, मतलब डायनासोर्स को बचाना है गुंडे मवालियों से, ब्लैक मार्केटर्स से। और ये जो गेम है वो सिंगल प्लेयर और डबल प्लेयर और मल्टीप्लेयर की है। मतलब मल्टीप्लेयर में तो मजा ही आ जाता है, पर ये 3 प्लेयर से गेम चलती है, तो इसमें मल्टीप्लेयर भी चलते हैं और डबल सिंगल भी चलते हैं और डबल भी चलते हैं। उस टाइम के दौर पे ये गेम बड़ी फेमस थी, खेलने में बड़ा मजा आता था। कॉन्ट्रा मारियो भी थी, बट उसके हट के लेवल पे थी ये गेम। कैपकॉम ने इंट्रोड्यूस करी थी 1990s में, 1993 में। तो बड़ा अच्छा लगता है गेम खेलने में। अब जो स्टोरी है वो स्टोरी में क्या है कि डायनासोर्स अटैक कर रहे हैं गाँव वालों पर, और ये सारी चीजें अचानक से हो रही है। और वो इसको लेकर कुछ हमारे हीरोज परेशान है कि जो ब्लैक मार्केटर्स है वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं और कुछ गड़बड़ हो रही है। ब्लैक मार्केटर गुंडे हैं जो इनको डायनासोर्स को पकड़ के इन पे कुछ प्रयोग वगैरह कर रहे हैं। तो इस चीज की भनक मुस्तफा और हैना और ये जो जैक है इनको लग जाती है। जैक बेसिकली गराज का बंदा है, और वो एक फ्रीडम फाइटर इंट्रोड्यूस किया गया है एज पर कॉमिक में भी और एज पर मूवी में भी और एज पर इसमें भी। तो यहाँ पे जैक का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो गेम हमारा स्टार्ट होता है उसमें 4 प्लेयर हमारे दिखाए गए हैं। इसके अलावा और भी इनके साथ बंदे होते हैं मूवीज एनिमेशंस में, बट यहाँ पे जो गेम है उसके हिसाब से जितना डेवलपर्स बना सकते थे उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करा। ईस्ट कोस्ट 2513 में हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं वाइस से मिलने के लिए। तो वाइस बेसिकली एक मेन पर्सन है जो उनको ठिकाना बताएगा आगे के रास्ते का। तो एक गेम में यही होता है कि हमें सबको मारते हुए आगे निकलना है। यहाँ पे हमारे को कुछ कुछ गुंडे दिखा रखे हैं, जैसे टेरेस अपना यहाँ पे एक, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में तो इन सबको छोटू मोटू बंदर वंदर पे लाते थे उस टाइम पे, बट यहाँ पे मेन कैरेक्टर है पंक लाइक सीएम पंक नहीं, पंक, फेरिस और ब्लेड और अपना रेजर, ये सारे हैं। ब्लेड रेजर का नाम हम बड़ा उससे मज़े लेते थे। और यहाँ पे कुछ हमारे को मेन जैसे पावर्स के लिए कुछ दे रखा है, जैसे चिकन वगैरह इसमें हमारे को देखने को मिलता है। तो गेम ओवर लेवल पे तो मज़ा आ जाता है। इसमें ग्रेनेड वगैरह भी हमको यूज़ किया जाता है, कॉमिक और इसमें पूरा यूज़ किया जाता है। सेम इसमें भी स्टोरी डिफाइन करी गई है। तो जैसे ही हमारा पहला जो विलन आता है जिसका नाम है वाइस, तो उसके पास एक डायनो रखा हुआ है और वो डायनो को यही बोला कि मैं इसका दांत तोड़ दूंगा तो ये पागल होगा। तो वो 3-4 मुक्के मारता है और डायनासोर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके पास कुछ एक ऐसी पावर है जिससे डायनासोर बेकाबू हो रहा है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को हराना है और उसको मानना है, क्योंकि डायनासोर खा भी जाता है और ये सारी चीज़ें करता है। अब वाइस भी जैसे हम उस टाइम पे वोल्टर बुलाते थे, तो ये भी बड़ा खतरनाक करेक्टर हुआ करता था उस टाइम पे। मानने में बड़ा उसको मजा आता था, और ये उस टाइम पे बड़ा खतरनाक हो जाता था जब ये 3-4 एक साथ अपने मूव फेल देता था ना, तो बड़ा खतरनाक होता था, क्योंकि मुक्का उक्का सब लगा देता था उसमें। और मेन ये बंदूक भी चला सकता है, सारे काम करता है। तो ये जब हम इसको हरा देते हैं वाइस को, तो ये ठिकाना बताता है बूचर का। ये कहता है कि भाई मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से सीधा जंगल के रास्ते से कसाई से मिलो। हम तो कसाई बोलते थे, बूचर को कसाई बोला जाता है। तो वहाँ का ठिकाना ये दे देता है पिटने के बाद। तो यहाँ से फिर हम सीधा नीचे से निकलते हुए रास्ते से हम सीधा फॉरेस्ट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे पूरा एरिया जो है डायनासोर्स का है, और यहाँ पे भी गुंडे चारों तरफ फैले हुए हैं। तो गेम के अकॉर्डिंग हमें सब गुंडों को मारते हुए जाना है। तो पहला हम यहाँ पे, आपको पता होगा यहाँ पे हमारे को वो मिलता था
हीरा हीरा होता था या स्टार, पता नहीं क्या होता था, बट वो मिलता था। और यहाँ पे एक हैक नाम का एक डायनासोर्स है जिसको इन्होंने अपने अपने कंट्रोल में रखा है, और जिसको भी देखो मारने की कोशिश करता है तो उसको मार कर उसको हरा करना पड़ता है। मतलब मार के आ रहे हैं इसको, मतलब पीटने के बाद इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो ठीक हो जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे एक डायनासोर्स है, इसको बड़ा डर लगता था उस टाइम पे, अगर ये जग जाए तो खाक हो जाता था, क्योंकि उस टाइम खेलना नहीं आता था। बट अब इसको पता है इसको जगाना है, तो जगाने के बाद भी हम इसको हरा सकते। दौर में इसको कंसोल में गेम खेलने का बहुत अच्छा मज़ा होता था, सिक्के वाली गेम होती थी, और मतलब उस टाइम पे 1 के 2 सिक्के मिलते थे, तो क्या मज़ा आ जाता था खेलने में। तो अभी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस गेम को हम अगर क्या नाम है, यहाँ मड से मतलब कीचड़ से होते हुए सीधा आगे की तरफ पहुँचते हैं। और यहाँ पे आपको पता होगा ये जो इस एरिया है ना, यहाँ पे अगर हम मुस्तफ़ा और क्या नाम है जैक को लेते थे, तो जैक एकदम स्पीड में भागता था। आप कमेंट सेक्शन में लिखना किस किस ने ये जादू किया हुआ है, तो बड़ा मज़ा आता था उस टाइम पे ये करने में। तो यहाँ पे मुस्तफ़ा और एक को एक जगह खड़े कर दो मड में, और उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दो, तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जो मुस्तफ़ा है उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। तो यहाँ पे कसाई देखो एक डायनासोर को काट रहा है, तो कसाई को भी यहाँ पे आसान, मतलब कसाई को अगर आपको मानना है तो आपके पास कसाई के लिए बेस्ट प्लेयर होता था मैस, क्योंकि मैस इतना मतलब पावरफुल होता था, पटकी दे दे के मतलब आगे पीछे पटक पटक के उसको हरा सकते थे। तो मैस एक बहुत पावरफुल करेक्टर था उस टाइम के दौर पे। हालांकि बज़ूका मैस ही संभाल पाता था। और यहाँ पे सबसे मतलब इस गेम में आपको देख रहा होगा कि मेरे पास 4 ही गन आ रही है, पर ऐसा नहीं है। 4 गन के अलावा भी क्या नाम है बिस्सी जिसे हम कहते थे, मतलब अनलिमिटेड गन्स होती थी, वो कंसोल में हमें देखने को मिलती थी, क्योंकि ये गेम वैसी है तो यहाँ पे ऐसा अलाउड नहीं है। अगर हम इसका हैक वर्जन लेते तो उसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, पर इसमें हमारे को 4 ही गन मिलती थी। तो जैसे ही आप कसाई को मतलब हटा देते हो, तो उसके बाद एक खबर मिलती है कि जैक जो गराज है उसको कब्जा कर लिया है किसी बाइक रेसर ने। हम इसको बाइक रेसर बोलते थे उस टाइम पे। कोई बंदा तो उसको गाड़ी में ही मार देता था, क्योंकि अगर गाड़ी से हम उतर जाते थे तो ये बाइक रेस कर करके हमें उड़ा ही देता था। तो बड़ा मजा आता था इस एपिसोड के लिए। मेरे फेवरेट एपिसोड ये, क्योंकि सबसे लंबा एपिसोड होता था। हालांकि यहाँ पे मैं गाड़ी का बहुत एंड में यूज़ करने वाला हूँ, बट मज़ा आता था यहाँ पे इस चीज़ को खेलने में। ये जो बॉक्स है, अगर आप इसको करते हैं तो कोई एक पर्सन जो हमारी टीम का है वो गाड़ी लेकर हमारे पास आ जाता था, क्योंकि ये गेम मल्टीप्लेयर से इंक्लूड है। यहाँ पे ये चीज़ का चांस हमें मिल जाता था। अब यहाँ पे हमें वाइस देखने को मिलता है, और ये गुंडे, ब्लेड और ये क्या नाम है रेजर, ये सारी चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें इसको पार करते हुए जाना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे रेजर और ब्लेड और इन सबको मारते हुए आगे निकल रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या बोनस राउंड होता था। इसमें बेसिकली 1 अप लगता था अपना 5 लाख पे। अब जैसे देखो मैं 4 लाख का स्कोर हो रहा है, तो 5 लाख का एक 1 अप लगता था, और उसके बाद 10 लाख का एक 1 अप लगता था। तो दो मतलब अगर आप 1 रुपये का सिक्का ले रहे हो, आपने 10 लाख का स्कोर कर लिया, तो आपको एक सिक्के की पावर मिल जाती थी खेलने की। तो ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि टेकन 3 में क्या होता था दोस्तों कि 10 स्टेज मिलती थी। कोई चैलेंजर मिल गया और आप अच्छे खेलने वाले हो, प्रो प्लेयर हो, तो आप खेल सकते हो। बट अगर आप इसमें मुस्तफ़ा में प्रो प्लेयर हो, तो आपको कम से कम ना करते हुए 50 मिनट्स का तो पूरा टारगेट मिलता था, अगर आपको सारी चीज़ें पता है कैसे क्या करना है। तो ये मतलब बेस्ट थिंग। और सबसे मुश्किल इसमें पंख को हराना होता था, क्योंकि ये बंदर जो जैसे मैं कह रहा हूँ पंख, ये बड़े मतलब हार्ड होते थे, क्योंकि कभी लात मार देते थे, कभी टक्कर मार देते थे पीछे से, इनको कुछ पता नहीं लग पाता था। और उनको तो हम समझ सकते हैं कि एक क्योंकि और जो कैरेक्टर है बहुत थोड़ा रुक के लात मार रहा है और रुक के एक्शन कर रहा है। पर यहाँ पे एक हमारे को सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ मिली है कि हमें 3 वाइस एक साथ देखने को मिल जाते हैं, और इन तीनों को टैकल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर एक ने एक अटैक चालू करना शुरू कर दिया तो वो रुकता नहीं था, मतलब वो पीट के ही जाएगा फिर तो नॉन स्टॉप। तो ये एक साथ घेरे, देखो जैसा ऐसा घेरा ना, ऐसे ही कुछ घेरते थे, मज़ा आ जाता था इनको मतलब खेलने में इनके साथ। पर यही है कि अगर आपके पास अनलिमिटेड कॉइन्स हैं तो आप ठीक है, अदरवाइज़ आप गाड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी लेने का एक बेनिफिट है कि आपको इन सबको गाड़ी से कुचलने का मौका मिल जाता है। एंड बस वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बट बाकी गेम पूरा मज़ा आता है। देखो जैसे मेरा 1 अप लग चुका है, 1 अप लगने के बाद आपको देखो तो ऊपर एक 2 का निशान हो गया। अगर मैं 10 लाख का स्कोर टारगेट कर लेता हूँ तो फिर 1 अप लग जाएगा मेरा। तो यही है कि 1 अप का रीज़न इसमें बेस्ट है कि वैसे इसको अनलॉक, जो गेम में कई लोग होते थे इसको अनलॉक कर देते थे, मतलब इसको आप जितना मर्जी स्कोर कर लो आपको अब बोनस नहीं लगेगा। उससे क्या होता था कि उनको जो गेम है बना जल्दी हार जाए और सिक्के डाले, क्योंकि गेम थोड़ी लंबी होती थी। मुस्तफ़ा आप जैसे देख रहे हो कि गेम काफ़ी लंबा था, और खेलने में भी, खेलने वाले पर्सन को तो एंजॉय है क्योंकि उसको टाइम पास करना है, एंड उसको खेलने में मज़ा आता था, देखने वाले को भी मज़ा आता था, क्योंकि जब पता लग रहा था कि जैसे स्टेज पार हो रहा है, जैसे जैसे स्टेजेस क्लियर हो रहे हैं, तो सामने वाले पर्सन आपके इस कंसोल को देखने लग जाते थे, अरे बाप रे तो बहुत अच्छा खेल रहा है, और इसने स्कोर भी अच्छा टारगेट कर लिया और गेम में आगे बढ़ गया। क्योंकि मोस्टली इसमें पर्सन क्या है कि हद से कसाई या ज़्यादा से ज़्यादा चौथे राउंड तक ही क्लियर कर पाता था, उसके बाद जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एक
मतलब एक कॉइन में इतना लंबा गेम खेलना बड़ा मुश्किल है, बट आई नो आप में से कई प्रो प्लेयर्स होंगे जिन्होंने एक सिक्के में भी एंड कर रखा होगा, और मुझे भी पता है कि बड़ा मुश्किल काम है उस टाइम के दौर पे, क्योंकि मुझे भी लगता था पहले आसान है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत डिटेल में काम करना होता है गेम में, और एक एक चीज़ को समझते हुए करना है। मुझे लगता है कि मुझे गाड़ी बुला लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं आए कोई गुंडे मवाली, क्योंकि लास्ट जो थे पंख थे निकल गए हैं। अब मैं एक बार गाड़ी बुला लेता हूँ, और गाड़ी के लिए मैं मुस्तफ़ा हूँ, तो मेरे को 100% श्योर हूँ कि मेरे पास जैक ही लेके आएगा। देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही जैक ही लेके आया गाड़ी, जो वो बोल रहा है कि भाई तुम चिंता मत करो, आगे निकलो, मैं देख लूँगा। और इसमें मुस्तफ़ा जो अपनी टोपी को बचाते हुए चलता है, ये बड़ा फनी कैरेक्टर लगता है। हालांकि अगर इसमें 3 बंदे एक साथ वो करते हैं ना, तो एक बंदा गाड़ी के पीछे बैठता है और 2 आगे बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता था इसमें। जैसे मैस पीछे बैठेगा या जो भी बैठेगा, और जैसे इसमें गाड़ी से धुआं निकल जाता ना और नॉन स्टॉप बम पड़ जाता, तो गाड़ी से उतर जाता था। तो मैंने एंड सिचुएशन भी उतारा, क्योंकि अगर मैं गाड़ी में मार देता तो इंटरेस्ट खराब हो जाता, थोड़ा सा देखने का भी मज़ा आना चाहिए। तो बेसिकली ये बम यहाँ फेंकता रहता है, जैसे आप देख रहे हो, एंड ये ख़त्म हो चुका है। तो बेसिकली हमारा जो ये हॉग है ये ख़त्म हो चुका है, ये कैरेक्टर। अब इसके बाद हमारे को जाना है सीधा जैक के गैराज में। जैक के गैराज में कोई पर्सन है जिसने जैक के गैराज को कब्जा कर लिया है, और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें जैक खुद देता है। तो जैक हमें बताता है कि मुस्तफ़ा वहाँ पे देखो अपने गैराज में कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। एंड जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक स्लाइस नाम का बंदा है, जिसे हम स्पीडी बोलते थे, और ये कैरेक्टर उस टाइम पे हम जस्टिस लीग देखते थे डीसी की, तो उस टाइम पे ये कैरेक्टर होता था स्पीडी वाला। तो फ्लैश जिसे हम कहते थे, तो गेम वालों ने कैरेक्टर कॉपी कर लिया वहाँ से, वहाँ का मतलब कुछ पावर्स तो यूज़ ही कर लिए, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी होती थी, इसको ऑन टाइम हराना मुश्किल होता था, फिर भी इसको मतलब घेरा जा सकता था। घेरा मतलब कि एक टेक्निक के जरिए, मतलब आपको इसको लात मारनी और वहाँ पे पीछे फटाफट भाग के आना, तो उस जरिए से इसको घेर के रख सकते थे। अब यहाँ पे हमें फिर दोबारा वाइस और ये मोटू जिसे हम कहते हैं ब्लैक फ्रमेसन, ये मिलते हैं, और यहाँ पे पंख भी हमारे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और ब्लेड और रेजर सब होते हैं यहाँ पे, बट फिर भी हम इसको, हमारे हीरोज जो है, इसको अगर प्रो प्लेयर पर्सन हो तो उसको खेलते हुए आगे निकल सकते हैं। तो ओवर लेवल पे जो स्टोरी है उसमें हमें आगे बढ़ना है, बट जो प्रो प्लेयर है वही आपके गेम को आगे बढ़ा सकता है। अदरवाइज अगर आप नूब हो तो समझ लो कि इसमें तो आप मुश्किल से मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं कर, आपका वाइस ही पेल देगा। तो ये जैसे मैं घेरने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इतनी स्पीड में भाग रहा है, इसको घेर लो ना एक बार, तो ये फिर एक बार काबू में आ जाता है। ऐसे करते रहोगे तो ये अपना काबू में रहता है, बट अगर इन बीच में ये गुंडे जो आ जाते हैं ना, ये मज़ा ख़राब कर देते हैं, जैसे पंख वंख, तो इसको घेरना थोड़ा सा उस टाइम पे भारी पड़ता है। अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे घेरना चाहो तो घेर सकते हो। तो मेरे पास हमारे टाइम पे तो जैसे हम कंसोल में खेलते थे, तो हम तो हर जगह पे बेसिकली, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं इन सबसे डिफीट सीधा भिड़ रहा हूँ, तो हम क्या करते थे, जब हम सिक्के में गेम खेलते थे, हम बिस्ती निकालते थे, मतलब अनलिमिटेड गन्स निकालते थे और उससे लगाते थे। तो इसको शॉर्ट गन से मैं कोने में जगह ना वहाँ पर आता था जहाँ पे वो रेलिंग खड़ी है, तो ये उस टाइम पे बड़ा मज़ा आता था देखने में। तो इसको घेर के भी हरा सकते हो, और बेसिकली आप वैसे भी हरा सकते हो, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई मतलब कॉइन्स की लिमिट नहीं है। तो यहाँ से हम सीधा वाइस के ठिकाने से हम सीधा पहुँचते हैं। एक जो अंकल है हमें बोलता है कि कोई जो है डायनासोर के ऊपर अटैक कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो हीरोज़ हैं वो सीधा स्लाइस के जैक के गैराज से सीधा जब फ्लेम में पहुँचते हैं। अब जब आप गेम खेलते हो ना, तो आपको पता है ये राउंड क्या है, यहाँ पे आपको हीरा मिला, कुछ चीज़ें तो आपको कॉमन पता ही है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई आपके पास कोई गन वगैरह आगे आएगी निकालने के लिए, पर यहाँ पे आपको इन सारे ड्रैगन से जो ये ऊपर चढ़ रहा है, इसको और ये अपना राइनो और ये आर हॉपर, इनको मारते हुए निकलना, क्योंकि जो यहाँ पे डायनासोर से ही बेकाबू हो गए हैं। और यहाँ पे भी देखो आपको हीरो मिलेगा इस लोकेशन पे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम वही डायनासोर है जो चैप्टर 2 में था जब हम फॉरेस्ट में गए थे। पर यहाँ पे जो डायनासोर है ये भी सो रहा है, और इसको जगाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं किसी को जगने नहीं देता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गेम फटाफट खत्म करना है, क्योंकि अगर ये जग जाएगा तो उसको मारने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे बेसिकली अपना ब्लेड और ये जो रेजर है ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन देते हैं। तो इसमें ओवर लेवल पे आपको उसको क्लियर करते हुए आगे निकलना है। अब यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस होते हैं न्यू कैरेक्टर, जैसे हम चुड़ैल बोलते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा गेम इंटरेस्टिंग होने लग जाता है। गेम इंटरेस्टिंग कैसे होने जाता है, क्योंकि ना जो प्रो पर्सन है वही यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। यहाँ के बाद जो गेम का लेवल है काफ़ी डिफिकल्ट लेवल पे आता है, और मे भी कोई पर्सन वन मतलब एक सिक्के में इसको कंप्लीट कर दे, बट बेसिकली 2 तो लगते ही लगते थे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रो प्लेयर है उसके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता था, क्योंकि यहाँ के बाद जो टफनेस लेवल है काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे हर जगह पे आपको देखोगे कि आपको पंख मिलेगा, पंख बीच में आ रहा है आपको डिस्ट्रैक्शन देने के लिए। अगर आपके पास अनलिमिटेड गन्स लाइक बिस्सी जिसे मैं कहता हूँ वो आ गई, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है इस ग्राउंड को पार करने में। अदरवाइज इसको घेरने, इसका जो मेन विलन है उसको घेरने में बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। जो बुढ़ा है जो हमें शुरू में आता है
हमारे को बताने के लिए कि आप यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे एक पर्सन आता है जो उसे पीछे से गोली मार देता है और वो मर जाता है। तो उसके बाद हमें को इसको हराना होता है। इसके पास एक गन है और ये बेसिकली बम भी यूज़ करता है। इसका नाम मॉर्गन है। तो हम इसे उस टाइम पे बुढ़ा बोलते थे। इसको बड़ा हराना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके पास पत्थर भी है और ये हर जगह गोली चला देता है। तो इसको मारने के बाद बेसिकली ये बन जाता था एक मॉर्ग में, मतलब इसके ऊपर किसी ने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। तो बेसिकली एक डायनासोर्स की उस पर पावर आ चुकी है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इस पर कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ तो इस पर मतलब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब आप इस चीज़ को देखते हुए एक आइडिया लगा सकते हो कि एक जो मूवी थी जो अब रेजिडेंट एविल टाइप की, कुछ इसी टाइप पे उन पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो कुछ इसी टाइप का इसमें भी दिखा रखा है। ओवर लेवल पे हमारा ये लेवल भी क्लियर हो चुका है। अब इस लेवल को क्लियर होने के बाद हमारे को आगे का रास्ता मिलता है जहाँ पे हमें पता लगता है कि जो यहाँ पे ये जो हैक है, ये कोई डॉक्टर है, वो सब कुछ न्यू लाइफ फॉर्म्स पे क्रिएट कर रहा है और कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तो हम बेसिकली उसी के बेस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो हमारे हीरोज़ पहुँच चुके हैं यहाँ करने के लिए। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि पता लगा सके। तो यहाँ पे भी हमें वही गुंडे देखने को मिलते हैं और कुछ यहाँ पे जो एनिमेशन है यहाँ पे आपको पावर्स देखने को मिलती हैं। अब बेसिकली इसमें जो स्टार वाली पावर है ना, वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है, पर हमारे जब हम कंसोल में गेम खेलते थे तो उसमें काम करती थी। उसमें क्या है कि आपको कोई भी मारेगा तो आपको उसका कोई असर नहीं होता है। और जो मैंने बताया कि 2 चुड़ैलें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इनका नाम बेसिकली ब्लिंज है और ये यहाँ पे जो इनका रोल है ओवर लेवल पे, मतलब पावर को सोखना, चीज़ों को पकड़ना, ये सारा करैक्टर इनका निभाता है। इसी हम दलदल से आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक मशीन के अंदर एक क्रिएचर है जो कि देखो इसके ऊपर चढ़ चुका है और उसने इसका अपना रूप धारण कर लिया है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें एक वो डाल रखा सोल, जिससे ये किसी को भी शरीर में घुस के उसके अंदर अपनी पावर को एब्जॉर्व कर लेता है। जैसे कि देखो ये मोटू के अंदर घुस गया। अब इन सबको घेर घेर के मारकर हमें आगे बढ़ना है। अभी लास्ट जो देखो ये वाइस के ऊपर चला जाता है, वाइस के ऊपर अपना कब्जा बना लेता है, वाइस के ऊपर बन जाता है। तो इनको हराना बड़ा मतलब मुश्किल ही था, बट फिर भी इसको स्टिल मैं हरा देता हूँ। रीज़न कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे देखो मैं जैक से घेर के बैठा हूँ। जैसा कि कहा मैंने पहले, अगर आप प्रो प्लेयर हो तो आपके पास टेक्निक्स है हराने की, तो सेम टेक्निक मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रो प्लेयर हूँ। अगर हाँ मेरे को कंसोल मिल जाता तो मैं कोशिश कर सकता था। जैसे आप देख रहे हो मैं काफ़ी बार इस गेम को स्टार्ट कर चुका हूँ, मतलब आगे से। तो ओवर लेवल पे अगर आपको टेक्निक्स पता है तो आप यहाँ पे आगे आगे बढ़ सकते हो। ओवर लेवल पे मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि एक बेस बनाया हुआ है जहाँ पे कोई डॉक्टर फेडरसन नाम का बंदा है जो इन सब पर ये प्रयोग कर रहा है। तो हम सीधा वहीं पहुँच जाते हैं उसकी लैब की तरफ। तो लैब की तरफ से हमें निकलने के लिए हमें पहले इन सबको हराना है। तो यहाँ पे बुक्स, लाइब्रेरी, इन सबको निकलते हुए, और यहाँ पे हमें कुछ और कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे को चुड़ैल के साथ 2-3 चीज़ें और मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे मेन हमारे को कैरेक्टर के अलावा ये जो अपने ब्लैक फेबर है और हैंड चाहिए, सारे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ पावर्स भी अच्छी मिलती हैं खाने को, लाइक बर्गर और ये सारी चीज़ें। और हमारे को हैंड ग्रेनेड और ये बजूका वगैरह भी देखने को मिलती है। तो जैसे हम यहाँ पहुँचे, डॉक्टर बता रहा होता है कि तुम मेरे बीच में आ रहे हो, और सिसोरस को देता है ऑर्डर मारने के लिए, और वो टीवी पे देख के हंस रहा होता है। और यहाँ पे हमें सिसोरस को भी हराना है जल्दी जल्दी। सिसोर कैरेक्टर है, ये भी बेसिकली बनाया हुआ है, डॉक्टर नहीं। आपने देखा था स्लाइस नाम का बंदा था जिसे हमें फ्लैश बोल रहा था, उसकी पावर इसके अंदर, इन दोनों के अंदर डाली, क्योंकि जब मैं उसको डिफीट कर देता हूँ तो वो उनसे तो नाश्ता तोड़ लेता है। तो इसके अंदर उनकी पावर डाली हुई है। इसको हराने के बाद मैं सीधा उसकी लैब में पहुंच जाता हूँ, मेन लैब में। यहाँ देखो आप, चुड़ैल पे भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और वो जो अपना जिसको खोपड़ी बन जाता है उस पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे और लेवल पे, बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फिर वही जो मेन हमारा जो विलन है, और ये बताता है कि अभी तो शुरुआत डायनो क्रिएचर में क्रिएट हो जाता है और उसको हराना पड़ता है फिर हमें। और ये जो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये जो कैप्टन अमेरिका मूवी है ये उससे इंस्पायर्ड किया हुआ है। तो बिल्कुल जो गेम वाले बंदे हैं ये बिल्कुल मिले हुए मार्वल, डीसी सबसे। तो उसको हराने के बाद देखते हो कह रहा है कि मेरे सिरम ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, अब तुम मेरी पावर का अंदाजा नहीं लगा सकते, अब मैं पूरे वर्ल्ड पे कैप्चर करने वाला हूँ और तुम अब सब मरोगे मेरे हाथों से। तो उसको हराने के बाद बेसिकली ये ड्रैगन है 2 और इसमें बीच में एक डॉक्टर है, तो 3 मुंह वाला जाइंट बन जाता है। हराना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर सारे एक लाइफ फॉर्म क्रिएचर्स की पावर है। बस ये दिखने का भयानक है, बट इसको हराना बड़ा मुश्किल है। तो बड़ी मुश्किल से हराना पड़ता है, मतलब घेर घेर के। तो उसको घेरने के बाद यही मेन कैरेक्टर्स में एक सिक्का लग जाता है। तो उसको हराने के बाद ये जैसी गेम हमारी खत्म हो जाती है, फाइनल ड्रैगन था, तो गेम खत्म होने के बाद ये कहता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तुम्हें पता नहीं है मेरा जो ये स्पिरम है वो खत्म नहीं होना। यहाँ पे मुस्तफ़ा हैना और ये सब मैच पे आते हैं, अगर अपने आप को, या जो प्रोफेसर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, एंड जैक को इस चीज़ का आइडिया लग जाता है। वो कहता है कि जो लैब है ये पूरा फटने वाली है, और उसके बाद हमारे हीरोज भाग रहे होते हैं, तभी हैना के ऊपर एक ईंट गिर जाती है एंड जैक उसके साथ वहीं रुक जाता है। इसके बाद मुस्तफ़ा और मैस बाहर निकल जाते हैं और वो जैक और हैना बोलते हैं, एंड वो सोचते हैं कि शायद वो मर गए हैं उसमें लैब एक्सप्लोरर में, एंड वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
जैसे ही वो आगे बढ़ रहे तो पीछे से गाड़ी की आवाज आती। मुस्तफा उनसे बोलता है कि तुम जय का है ना, तुम बच गए। वो कहता है हाँ हमने कर दिखाया। और जो प्रेसिडेंट था वो पागल था, वो पूरी अर्थ फॉर्म्स को तबाह कर देता और जो अर्थ का बैलेंस है वो बिगाड़ने वाला था। और यही सेम स्टोरी हमारी कॉमिक और मूवीज में भी है।